तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड आईपीओ। अगर इसकी आईपीओ को डिटेल देखें तो ये आईपीओ इसी मंथ से इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ में इसको रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और कंपनी यानी हॉस्पिटैलिटी का ये आईपीओ किस प्राइस पे और कितने प्राइस पे आ रहा है और इसके अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रेम चल रहा है, ये सब देखने के बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे कि नहीं लेना चाहिए और इसके अंदर किसका कितना कोटा रखा गया है, QIBs का भी कोटा है, कितना कोटा रखा गया है, H9 का कितना है और हम जैसे आप जैसे रिटेल का कितना कोटा रखा गया है, सब एनालाइज करने के बाद इसके अंदर देखेंगे अलॉटमेंट है, कितने चांसेस है अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। चलो देख लेते हैं यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड आईपीओ को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड आईपीओ। अगर आईपीओ की डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ इसी फ्राइडे से यानी 2 दिन बाद 8 सितंबर से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और 12 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 126 रुपये से 132 रुपये के बीच में लेकर आ रही है। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे तो हाईएस्ट प्राइस बैंड जो है 132 रुपीज़, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन ले जिस पे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और साथ साथ में आईपीओ की साइज़ जो है करीब 56 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसकी लिस्टिंग हमको NSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये भी एक SME आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर करीब 1000 शेयर्स रखा गया है। मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी सर्विस आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा है तो ये आईपीओ इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2010 में। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड के जो सर्विस है प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विस के अंदर, प्रोवाइड बेस आउट ऑफ मुंबई इंडिया एंड द ऑपरेशनल प्रेजेंस इन मल्टी कंट्रीज अक्रॉस द अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और साथ साथ में देखा जाए तो यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी बिजनेस है सेगमेंट ऑफ इंक्लूड मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल कंसल्टेंसी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट के अंदर और साथ साथ में देखा जाए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इट द ऑपरेशन कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 200 ऑपरेशनल हॉस्पिटल बेड्स अक्रॉस द 2 मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज। UMC विक्टोरिया हॉस्पिटल इन काम्पाला युगांडा हैज़ बेड स्ट्रेंथ ऑफ 120 बेड्स। UMC जहीद हॉस्पिटल इन कानो नाइजीरिया के अंदर भी है और साथ साथ में 18 बेड्स के साथ में। एडिशनल दिस ऑपरेशन यूनी हेल्थ मेडिकल सेंटर डेडिकेट द डायलिसिस फैसिलिटीज़ इन मोइंजा तंजानिया के अंदर। और साथ में कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी यहाँ is currently provide the project management consultancy service set of 300+ bedded health city in उंदरी पुणे के अंदर महाराष्ट्र इंडिया के अंदर अपनी सर्विस चालू कर रहे हैं। और साथ साथ में देखा जाए तो हेल्थ सर्विस प्रोजेक्ट इनका केनिया और अंगोला के अंदर भी है। बैक टू माय चैनल बात कर रहे हैं एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड आईपीओ। इसकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे इन्होंने अपना ऑपरेशनल अपना बिजनेस यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करे हुए। देखा जाए तो करीब 4 कंट्री में से बिजनेस फैला हुआ है, 3 सेंटर है, 2 हॉस्पिटल है और एक इनका ब्रांड भी है। और साथ साथ में बात करेंगे देखा जाए तो ये अलग अलग सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं और साथ साथ में ग्लोबल प्रेजेंस देखा जाए तो इनका जो मेन हॉस्पिटैलिटी का काम है तंजानिया के अंदर है, नाइजीरिया और साथ साथ में युगांडा, UAE, इंडिया और मोजम्बिक के अंदर भी, यानी अफ्रीका और इंडिया कॉन्टिनेंटल के अंदर बिजनेस फैला हुआ है। आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो ताकि यानी वीडियोज़ टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में तो मार्च 2021 के अंदर टोटल यहाँ पे एसेट लाख में दी गई है, मैं कोड में बता रहा हूँ। टोटल एसेट 58 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू आया था 28 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 5 करोड़ का था और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 10 करोड़ की और रिजर्व एंड सरप्लस भी 9 करोड़ का था। और साथ साथ में उधार भी देखा जाए यानी कंपनी के पास लोन भी 38 करोड़ का है। मार्च 2023 के अंदर देखा जाए तो करीब टोटल असेट 78 करोड़ की हो गई थी, रेवेन्यू 46 करोड़ का आया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 7 करोड़ 68 लाख का, नेटवर्थ हो गई थी 26 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस 26 करोड़ का था और साथ साथ में रेवेन्यू के साथ में देखा जाए बोरोइंग यानी लोन भी देखा जाए तो करीब 40 करोड़ का लोन भी, यानी ईयर ऑन ईयर देखा जाए कंपनी को एक बार डिटेल में देखा जाए तो रेवेन्यू 28 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ का हो गया था और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ से बढ़ के 7 करोड़ का हो गया था और रिजर्व एंड सरप्लस 9 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ का हो गया था। लेकिन साथ साथ में कंपनी के ऊपर लोन भी है 38 करोड़ से बढ़ के करीब 39 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन भी। चलो और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड आईपीओ के बारे में अगर डिटेल देखते हैं तो 8 सितंबर से इसका आईपीओ फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा
रहा है और 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया है और IPO का प्राइस 126 से 132 रुपये के बीच में रखी गई है। क्योंकि SME IPO इसके अंदर लॉट साइज़ के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स रखे गए हैं। टोटल इशू साइज़ करीब 56 करोड़ का ये IPO है। पूरा का पूरा ये हमको फ्रेश इशू में देखने को मिलेगा। और साथ साथ में बात करेंगे इसकी लिस्टिंग के, तो NSE SMP इन दोनों पे लिस्ट, NSE SME पे लिस्ट होगा, क्योंकि SME IPO जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 1000 शेयर्स रखा गया है। बात करेंगे इसके रिजर्वेशन के बारे में, यानी कोटे के बारे में। इस IPO के अंदर QIBs का भी कोटा रखा गया है, जिसके अंदर 50% दिया गया है। चना इसको 15% दिया गया है और साथ साथ में हम आप जैसे रिटेल को 35% दिया गया है। चलो IPO और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते हैं। IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में अगर डिटेल देखते हैं तो ये IPO 8 तारीख यानी फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा और 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आती है बेसिक अलॉटमेंट की, यानी अलॉटमेंट कब होगा? 15 तारीख को ही हमको बेसिक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। रिफंड ये 18 तारीख को रिफंड भी हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसकी डीमैट अकाउंट में आने की, 20 तारीख को हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद हमको उसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, कैसे लिया जाए, यानी लिस्टिंग के दिन क्या किया जाए, लिस्टिंग दिन स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसके अलॉटमेंट की, यानी देखा जाए तो अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग हो गई है। और उसके बाद एक बार इसके लॉट साइज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक SME IPO जिसके अंदर रिटेल मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट ही ले सकता है, जिसके अंदर 1000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,32,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 2 लॉट ले रहे तो ऐसे कैटेगरीज में आ जाएंगे, जिसके अंदर 2000 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,64,000 पे करना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग अभी इसके अंदर 95% है। लिस्टिंग के बाद कितनी हो जाएगी वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो देख लेते हैं इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो। हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड IPO के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 6 सितंबर 2023, 2 दिन के बाद से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और आज हमको करीब 18 से 20% तक का इसके अंदर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी करीब 20% तक का आज की डेट में प्रॉफिट दे रहा है। जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था 4 तारीख को, तो करीब 10 से 11% पे चल रहा था और आज इसका डबल हो गया। 2 दिन बाद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो उम्मीद की जा रही है इस IPO के अंदर और भी ज़्यादा हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।